बुरा पापा, मैं जाऊंगा और आज माँ को ढूंढना। तुम मुझे रोक नहीं सकते। प्रिय, माँ तुम नहीं कर सकते। हमारी गरीबी और हमें छोड़ दिया, एक नोट पीछे छोड़ दिया। अब आप चाहते हैं उस बेरहम औरत को बस मुझे देखकर फिर से छोड़ दिया। मुझे जाना है, भले ही मैं माँ नहीं मिल पाती, मैं मिल जाएगा। आप एक नई पत्नी। प्रिय, मेरे पास आप हैं और यह काफी है। अब चलो घर चलते हैं। पिताजी, तुम बहुत सुंदर हो। मेरी अज्ञानी माँ। पुरुषों के बारे में क्या? आपकी माँ का अपमान हो गया। मैंने इस निशान को उसे बेहतर महसूस करने के लिए। आपका चेहरा डरे हुए है, उसे दूर। प्रिय, क्या आप मुझे मजाक कर रहे हैं? आपको कुछ अनुशासन चाहिए मेरे ब्लाज से। मैं सिर्फ तुम्हें देखना नहीं चाहता, उसे हर समय याद करता है। इन सभी वर्षों में उन्होंने कभी नहीं दौरा किया। हम एक बार के लिए। जल्दी घर आ जाओ। यकीन है। चिंता मत करो पापा, तुम दुनिया को बेखौफ रहे हो। तुम्हारी बेटी की तरह मैं सुरक्षित रहूंगा और माँ को ढूंढकर। माँ की तरह? बेटी, उसे यहाँ नहीं रखा जा सकता। इलाज और जहर, जीवन अनिश्चित है। तेरी महिमा क्यों है हार्वे सीरियस? अपना अलगाव समाप्त कर दिया? उत्तर आज्ञा और दुनिया भर में है तेरी महिमा। वह उत्तर का स्वामी है, गुरु का अंतिम शिष्य, यहाँ अनंत। आपकी महिमा, आपकी महिमा। मैंने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया। तेरी महिमा क्यों? ब्रेस, तुम्हारे साथ मेरे बिना तुम कैसे हो इन सभी वर्षों में? मुझे आश्चर्य है कितना बड़ा हुआ रिया वह है। आप या मेरी तरह? आपकी महिमा। घर में परेशानी और सीमाओं पर आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपका समय। एक किसान वहाँ से बाहर, एक मेंढक और एक हंस। वह काम नहीं करेगा। अगर मेरे पति ने मजाक नहीं किया एक रानी से शादी करने के लिए, मैं इस पद के लिए कभी नहीं लड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया अपनी वापसी का स्वागत मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि वह सबसे खुश हो। आदमी को बनाए रखा। मैंने पेड़ लगाए और मैंने रास्ता खोल दिया। अगर आप लड़की, आपके माता पिता कहाँ हैं? मुझे अपमानित मत करो, मुझे जाने दो। तेरी महिमा, ये लड़की कोशिश कर रही है हमें लूटने के लिए। वह है मेरी तरह जब मैं एक बच्चा था। वास्तव में मेरी बेटी अब 8 होनी चाहिए। वह मुझे जाने दो। लड़की, आपका नाम क्या है? मैं खड़ा हूँ, मेरा नाम, मैं रिया हूँ। किसी आपको साथ नहीं करना चाहिए। रिया, क्या आपको यकीन है कि आप एक चुज्जा हैं? आपके पिता का नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता जहाँ मैं रहता हूँ। मैं खो गया हूँ। मैं रहता था उस पर मछली और घास। इन दिनों मेरे पिता के लिए वह एक मंथन है। निश्चित रूप से वह है अजय तलवार मास्टर। चर्चिल तलवार मास्टर? तब मैं गलत था। सुंदर महिला, आप किस बात से परेशान हैं? मैंने खाया बहुत अधिक भोजन। आराम करो, आपको भुगतान किया जाएगा। मैंने अपने पापा से सीखा और मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं आपका अंगरक्षक बन सकता हूँ। मैं उसका रक्षक पहले, इससे पहले कि मैं उसे ले जाता हूँ। पिताजी की पत्नी को लौटे।
दुनिया खतरनाक है। आप कैसे कर सकते हैं एक लड़की उसकी महिमा की रक्षा? क्या आपके पिता वास्तव में अजय हैं? बेशक, मेरे पापा ने पुराने को 1000 साल पहले और शून्य को काट दिया। उन्होंने सदियों गुस्सा हो गया और इस दुनिया में एक अंतरिक्ष टूटने के माध्यम से। ब्रेस, हमारी बेटी है जैसे सुंदर। रिया, क्यों है वह यहाँ रुकती है? यह जगह क्यों है इतना परिचित है? आपका घाव अभी ठीक हो गया है। इस बारे में और अधिक, यह आपके ठीक होने के लिए अच्छा है। मेरे प्रिय, मैं रानी बन गया हूँ और मैं आपकी इच्छाओं को दे सकता, लेकिन तुम यहाँ क्यों नहीं हो? सुंदर महिला, क्या आप यहाँ एक आदमी के लिए हैं? मैं रहता था यहाँ मेरे पति के साथ 5 साल। हालांकि आपके पास इतना अच्छा दिल है। विपरीत मेरी माँ जो हमें छोड़ दिया मुझे जन्म देने के बाद। अगर नहीं होता, मेरे पिता ने मुझे उठाया। मैं मौत के लिए भूखा था। लड़की सी, तुम नहीं हो भाग्यशाली? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतनी बेशर्म औरत अपने ही बच्चे को छोड़ दे। वह माँ नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों पर दया नहीं दिखाता। हाँ, माँ की वजह से पापा ने 5 साल तक शादी नहीं की। कैसे? आप और डैडी मिलकर? चुप रहो। मैं सिर्फ एक आदमी से शादी करता हूँ। शक्ति और धन उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। तेरी महिमा, हमारे पास पर्याप्त समस्याएं, हर कोई शिकायत है, कोई वारिस नहीं। प्रभुओं, महत्वाकांक्षी भी हो रहे हैं। इस लड़की जैसा दिखता है तुम, क्या इसका मतलब स्वर्ग से नहीं है? रिया, बनना चाहते हैं इन्फिनिटी की राजकुमारी? नहीं, मुझे पिताजी के लिए एक पत्नी चाहिए। पूरा देश आपका है। लड़कियों का अपहरण वे नहीं है आपके लिए चुनने के लिए पर्याप्त है। असली के लिए निश्चित रूप से। आप जो चाहते हैं। नहीं, आपकी महिमा एक राजकुमारी होनी चाहिए। शाही रक्त का होना नहीं हो सकता किसी को यादृच्छिक। सही है। अगर यह बच्चा कहीं से राजकुमारी बन जाती है, ये शाही वंश को कमजोर करेगा और उपहार भी यह इसके साथ आता है। मेरे पिताजी एक प्राचीन अमर हैं। सदियों पहले कई विजय के साथ अपनी बेटी की तरह मैं स्वाभाविक रूप से उपहार हूँ। क्या आप हैं? आइए जानते हैं आप कितने प्रतिभाशाली हैं। ओह, चमकदार फोनिक्स, 5 तत्वों का शरीर। आप मैंने तय किया है रिया चराई बनाने के लिए इन्फिनिटी की राजकुमारी। आपकी महिमा कृपया के अनुसार हमारी परंपरा केवल असली शाही रक्त और जो अकुलता से बेसहारा जन्म के साथ राजकुमारी बन सकती है। अकेला छोड़ दो राजकुमारी, यह सही नहीं है। कृपया पुनर्विचार करें अपनी महिमा। क्या जोआन, आपकी हिम्मत कैसे? अपने आप ही तय करें और हमारी परंपरा को अनदेखा करें। बकवास। अनन्यान की रानी, मेरे पास अधिकार भी नहीं है अपनी राजकुमारी बनाने के लिए। जोआन, आपको पागल होना चाहिए। विनम्र जन्म की लड़की कोई जगह नहीं है हमारे बीच। बकवास आप है। विनम्र जन्म के लिए मेरे पापा ने अनेक विजय और कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला अलगाव में आने से पहले। जी, कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला? क्या आपका मतलब है अमर से बेहतर है और अजियर जादू है? निश्चित रूप से स्वर्ग से सबसे बड़ा गुरु पृथ्वी के लिए तथाकथित अमर अमर और अजर वे सिर्फ 1.5 बीट हैं। पर्याप्त। अविनाशी अमर और अजर जादूगर नहीं है आपके लिए। कम करें। तेरी महिमा, मुझे डर है उन्होंने एक गलती की, एक ऐसी कष्टा जो हमारे लिए परेशानी उसकी बकवास के साथ नहीं होना चाहिए। राजकुमारी बनाया। यह सही है यदि आप बनाने की बात करते हैं। इस लड़की की रानी हम मानते हैं लॉर्ड जोसेफ गैलर सिंहासन को लेना चाहिए। आखिरकार वह पुजारी का अंतिम शिष्य महान संभावनाओं के साथ। जैसे जैसे फैंटम पुजारी हो सकता है मेरे पापा के जूते। अरे यार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप कभी नहीं करेंगे मेरे गुरु का अपमान।
5 तत्व हैं। आप चमकदार फोनिक्स को आकर्षित कर सकते हैं, उसके पिता नहीं करेंगे। कोई नहीं। यहाँ एक दृश्य बनाते हैं। आपको मिल गया है। मेरे लिए कोई सम्मान नहीं। जोआन, आप पसंद करेंगे। इस लड़की पर विश्वास हम सबसे। मैं करूंगा। लोगों को दिखाएं कितना हास्यास्पद तुम हो। दिव्य दर्पण, हमें दिखाओ। क्या आप दो कुछ आत्मसम्मान, अमित अमर और ए दुनिया में हमेशा यहाँ आते हैं एक भोजन के लिए गंभीरता से? महान मास्टर, यह आवाज, क्या आप मेरे पति? हाँ। शायद मैं उसे बहुत याद कर रही हूँ। बेटी, तेरे पापा को लगता है ये दोनों भिखारी अनंत अमर और नीली जादूगरनी है। कोई अचरज नहीं, तू इतनी बड़ी बढ़ चढ़कर बोलती है। ये तो खानदानी बात है। बकवास। वे तो अनंत अमर और नीली जादूगरनी है। पापा मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। महोदय, कृपया हमें कुछ भोजन दीजिए। हाँ, हम नखरे नहीं करते। आपका बनाया कोई भी भोजन काफी अच्छा है। तुम दोनों तो मुझसे फ्री में 15 दिन से खा रहे हो। मुझे तुमसे जाने की भीख मांगनी चाहिए। महोदय, क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी टॉनिक है जो हमारी साधना में मदद करती है। बिल्कुल सही। जैसे जैसे हम बेहतर होंगे, आप इन्फिनियन में मनचाहा कर सकेंगे। मैं अभी भी वो सब तुम्हारी मदद के बिना कर सकता हूँ। बेशक कर सकते हो। लगता है मुझे फिर से स्थानांतरित होना पड़ेगा। वाह, एक और काला कछुआ। क्या स्वादिष्ट चीज है। और एक सिंदूरी चिड़िया। बिल्कुल पोषक। महोदय, आप में तो अद्वितीय शक्तियाँ है। सबसे सुंदर चेहरा और बेमिसाल पाक कला। लेकिन आपके पास कोई स्त्री क्यों नहीं? क्या मैं? रुको, इसके बारे में सोचना भी मत। ट्रेन कैसा जादू है कि प्रतिज्ञाबद्ध आत्माएं मृत्यु को भी चुनौती देती हैं। मैंने सारी उम्र सावधानी से कदम रखे, खुशी के इतने करीब था, लेकिन आधे रास्ते में ही मेरी पत्नी चली गई। हूँ आनंद लो। कितना स्वादिष्ट। तुम दोनों इस भिखारियों के संघ में शामिल होने को 10 साल से घूम रहे हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें निपुण होने तक नहीं जा सकते। तुम दोनों के अपने अपने अनुयायी हैं। मुझे नहीं लगता यह काम कर पाएगा। तो गुरुजी, भिखारियों का संग, हाँ। क्या एक अच्छा नाम उनके लिए। हाँ। उन्होंने ऐसे खाया मानो सदियों से भूखे थे। चरित्र के अनुसार भाव समायोजित। क्या तुम्हारे पिता तलवार के उस्ताद नहीं हैं? ये 2 भिखारी हैं, अनंत अमर और नीली जादूगरनी। फिर उन्होंने कभी कछुआ या तीतर क्यों नहीं खाया? हाँ। क्या तुम अंधे हो? ये काला कछुआ और सिंदूरी पक्षी है, जादुई जीव जिनसे तुम कभी न मिलो। हाँ, काला कछुआ, सिंदूरी पक्षी। जोआन, तुम्हें ये मूर्ख कहाँ मिला? क्या यही है आकाश चीतकार? वार फिर उद्दंड हो रहा है। अनुशासित हो जाओ। खैर, क्या उब गए हो? जाओ और मस्ती करो। जाओ। आकाश चीतकार, अराजकता का जानवर। आकाश चीतकार, ये नहीं हो सकता। भिखारी के पास अराजकता का जानवर नहीं होता। तुम सब जानते हो, असली अराजकता का जानवर ही दर्पण से अपनी शक्ति प्रदर्शित कर सकता है। अब क्या तुम्हें रिया को साधारण समझते हो? जोआन, क्या यही वो अराजकता का जानवर है? हाँ,
ये तो बस पिल्ला है। हाँ हाँ, जोआन, तुमने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। मुझे मत कोसना जब तुम्हें दहाऊंगा। लगता है उसे तुम पसंद आ गए। तुम लोग मस्ती करो। गुरु कृपया न लें उसे, हमें उसकी संगत का लाभ नहीं मिलता। यह बहुत खतरनाक है गुरु। गुरु, ये डरावना है। गुरु मैं। अरे बूढ़े, मुझसे दूर रहो। और तुम भी। तो ये अराजकता का जानवर है। फिर भी ये सिर्फ एक जानवर है। मैं भागना बंद कर रही हूँ, इसकी खैर नहीं। महाराज, वह सबसे ज्यादा संभावित मेरे महान गुरु अनंत अमर हैं। वो अनंत तलवार जिक्र एक बार मेरे गुरु ने किया था। क्या पक्का? शायद मैं गलत। चालबाजी कर रहे हैं। हाँ, महाराज। 2 बड़े लोगों को कुत्ता भगा रहा है। ये बात पहली तो ये राष्ट्रीय शर्मिंदगी होगी। जोआन, क्या तुम अभी इस लड़की को इन्फिनियन की राजकुमारी बनाना चाहते हो? मैंने फैसला कर लिया है। तुमने देखा है, उसके पिता तो बस एक सपने देखने वाले नाकामयाब इंसान है। अगर ये राजघराने की बनी तो हम सभी को शर्मिंदगी होगी। मेरे पापा को ऐसे मत बुलाओ। वो अजय तलवारधारी हैं। उनमें गुरु से ज्यादा शराबी ज्यादा दिखते हैं। तुम्हें कुछ नहीं पता। पापा ने अनंत अमर और नीली जादूगरनी को नोयर के साथ खेलने दिया, बस ये देखने के लिए कि क्या वो उनके शिष्य बनने लायक हैं। क्या तुम इस बच्ची के डींगों पर यकीन करते हो? क्या कोई करता है? चुप रहो जोसेफ। रिया के पिता भले ही साधारण हो, लेकिन उनका दिल अच्छा है। मैंने फैसला कर लिया कि इसे राजकुमारी ही बनाऊंगी। गुरुजी, नरमी से दर्द हो रहा है। आराम से। इसे कहते हैं 18 वायला मूव्स का रॉड्स तरीका। बहुत प्रभावशाली। ये है 18 वायला मूव्स की लिजार्ड तकनीक। गुरुजी, मुझे आराम चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। पहले इसे सिखाइए। अच्छा गुरुजी, कृपया मुझे नजदीकी लड़ाई सिखाए। नजदीकी लड़ाई? हाँ। दिखाओ तो। ठीक है, मारो मुझे। इसे कहते हैं 18 वायला मूव्स का फ्रीजर तरीका। और ये 18 वायला मूव्स की एवलांच तकनीक। छोड़ दो गुरुजी। आखिरी वाला 18 वायला मूव्स का हैंड ब्लेड। ये बिल्कुल बकवास है। ये फालतू हरकतें हम साधकों के लिए शर्म की बात है। क्या इसे तुम कहते हो अच्छे दिल वाला इंसान? तुम बिल्कुल अनजान हो। ये 18 तकनीकें मेरे पापा ने बनाई हैं जो बिना निशान छोड़े। उन्होंने इनसे सिर्फ उन दोनों की ऊर्जा नलिकाएं साफ की, उनके भले के लिए। ये बकवास है। वाह, धन्यवाद गुरुजी। आपके तरीके वाकई काम करते हैं। मुझे इतनी ऊर्जा महसूस हो रही है और स्फूर्ति आई है। कुछ ही दिनों में मैं खुद को अगले स्तर तक परिवर्तित कर लूंगा। आपके तरीके चमत्कारी है। वो छोटा सा प्रदर्शन सदियों तक काम आएगा। अब उठ जाओ। गुरुजी, यह हमारा अनंत आदेश है, नीलम आदेश है। आप कभी भी हमें आदेश दे सकते हैं। कृपया स्वीकार करें। फिर यही मेरे पास ढेर सारे हैं। वो प्रेत आदेश है। महाराज, प्रेत आदेश, यह प्रेत आदेश है। और भी हैं सभी प्रमुख संप्रदायों और संप्रदायों के आदेश। क्या ये सभी असली हैं? असली? तुम्हें यकीन है? लड़की, तेरे बाप में हिम्मत है ये सभी आदेश बनाने की। वो अपनी जान गंवा देगा। पापा इन नकली चीजों को बनाते नहीं। बाहर के वो गुरु पापा के शिष्य बनना चाहते थे और ये देकर गए। क्या बकवास है? तुम्हारे कहने से मेरे गुरु प्रेत पुजारी भी तेरे पापा के शिष्य हैं? बिल्कुल, तेरे बेकार गुरु औसत दर्जे के और कपटी थे।
अगर उन्होंने पापा का 10 साल पहरा न दिया होता तो उन्हें स्वीकार न किया जाता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जोसेफ, दरबार में अनुशासन रखो। मैं अभी भी तुम्हारी रानी हूँ। मैं उसके शाही परिवार में शामिल होने को सहन कर सकता था, लेकिन मुझे और मेरे गुरु का अपमान करने वाली को माफ नहीं करूँगा। मैं किसी का अपमान नहीं कर रही। प्रेत पुजारी मेरे पापा के शिष्य हैं और तुम उनके प्रशिष्य हो। मैं तो सच बता रही हूँ। मैं गुरु की प्रतिष्ठा की रक्षा में तुम्हें मार डालूंगा। जोसेफ, तुम विद्रोह कर रहे हो? हाँ, विद्रोह क्यों नहीं? हमारे इतिहास में कभी महिला शासक नहीं रही। जब तुम खुद को कमजोर करना चाहती हो, मैं मदद करूंगा। यह तो प्रेत संप्रदाय का विशेष संचार तरीका है। मैं यहाँ हुई हर बात की सूचना अपने गुरु को दूंगा। ये लड़की और तुम खत्म हो गए। गुरुजी, राक्षस और शक्तिशाली होता जा रहा है। हम रोक नहीं पा रहे। अरे नहीं गुरुजी, हम राक्षसों से घिर गए हैं। साहेब, मदद करो। स्वामी, मेरी मदद करें। वह राक्षस हमें मिटा देगा। ठीक है, अगर सांस लेना चाहते हो तो मेरे साथ यहीं रुको। क्या हो रहा है? आप अपने मालिक से बाहर हैं। चुप रहो। अगर मैं बच गया आज मैं उसके पिता को प्राप्त करूंगा। बस प्रतीक्षा करें और देखें। जोसेफ, क्या आपने अभी तक किया है? मैं तुमसे नहीं डरता। कई लोग परेशान। मेरे पापा को लाइन में जाओ। मुझे डर है कि आप नहीं करेंगे। उस यात्रा से लौटें। अज्ञात रास्ता बनाओ। रिया, चलो भी वहीं चलते हैं। तुम बन गए इन्फिनिटी की राजकुमारी और आपके पिता को सूचित किया जाना चाहिए। यहाँ मेरे लिए और भी मजा है। इस सब के बाद रह गया है। आप जितना चाहे उतना मजा ले सकते हैं। ठीक है। वह बहुत ही प्रतिभाशाली है। उसके पिता वैसे भी चोट नहीं लग सकती। जोसेफ, मुझे आशा है कि आप नहीं करेंगे। रेखा, अजी, क्या ऊपर है अचानक? गुरु, शायद मैंने पाया महान मास्टर का ठिकाना। क्या? मेरे साथ आओ। उत्तर के भगवान। हाँ। नहीं है कि हमारा अनंत ब्लेड अविनाशी ने उसे कहते हैं हम नहीं। अब इसकी सुरक्षा की जरूरत है। अभी यहाँ है। यह है एस्टेरक्स घास, ड्रैगन ब्लड आईवी, पिरोलिया और वर्मिलियन पक्षी। भले ही अमर हो, वहाँ नहीं है। किसी का होना चाहिए। नहीं होना। साथ में त्रिगुट। अजी, हेलो, अभी भी वहाँ? कोई भी विश्वसनीय नहीं है। मैं खुद की जांच करूंगा। वो कहाँ है? जोआन, तुमने मुझे छोड़ दिया उसके लिए? क्या आप बेवकूफ हैं? मेरे पापा बाहर नहीं जा सकते चलने के लिए। यार, डर लगता है और बाहर निकल गया। मुझे नहीं लगता किसी को उसे डरा सकता है। वह तुम्हें मार सकता है, बस उसके साथ छोटी उंगली। यकीन है। देखना चाहता हूँ वो कैसे आज ऐसा करता है। गार्ड, इस जगह को कचरा और ये जला कॉटेज अप। मुझे आश्चर्य है अगर भिखारी होगा अपने शेड को छोड़ दे। यह तुम्हारा भगवान एक अविकल कितना अंधा है। जलाने की कोशिश। यह जगह उसे रोकना होगा। अब इसे बंद करो। मेरे पापा ने उन्हें बढ़ने में बहुत समय लगता है। आप नहीं कर सकते। अपने काम को बर्बाद कर दिया। वह नाराज हो जाएगा जब वह यह देखता है। मैं सिर्फ नहीं, इस जगह को कचरा तुम भी दे दो। अच्छा सबक है। कोई रास्ता नहीं। आप कचरा कर सकते हैं इस जगह पर।
लेकिन रिया है इन्फिनिटी की राजकुमारी, आप उसे छू नहीं सकते। मैं नहीं करूँगा। आपका सम्मान करो, एक राजकुमारी को अकेला छोड़ दे। तुमने बनाया है। प्रभु अपनी जीभ का ध्यान रखें। मैं क्यों? हमारे शाही रक्तपात पवित्र है और भ्रमित न हो। रानी की तरह आप खुद को प्रस्तुत करेंगे। एक यादृच्छिक आदमी के लिए, इच्छा के लिए आपने निराश किया है हमारा परिवार। बकवास। बकवास? क्या मैं गलत हूँ? तुम कुछ नहीं है, लेकिन एक नुकसान, कचरा। तुम मुझे अपमानित कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते मेरे आदमी के साथ ऐसा करो, भले ही आप मेरे भाई। अब से मैं अब नहीं हूँ तुम्हारे भाई। क्या? जोआन, आप देश को असफल अपनी लापरवाही से, कर्तव्य और अशक्तता, आपने अपने बच्चे और बच्चे को छोड़ दिया शक्ति और धन के लिए। आप अपने पति को असफल एक पत्नी की तरह। इसलिए जोआन, आपको कोई अधिकार नहीं है सिंहासन के लिए। आप हैं आज विद्रोह करने के लिए? हाँ, मैं आपके खिलाफ विद्रोह कर रहा हूँ। कैसे गणना करें, यही है असली वजह। आप यहाँ हैं। सिंहासन हमेशा मेरा होना था। जोसेफ, क्या आपको यकीन है कि आप यह रास्ता ले? डॉक्टर सीरियस और भगवान दोनों यहाँ हैं। क्या आप सुनिश्चित कर सकते हैं मुझे धोखा? उसकी महिमा की रक्षा करें। नाइट शेड। हार्वे, 10 साल हो गए, फिर भी तुम नहीं मुझे कॉल करें जैसे आप करते थे। जब से तुमने हमारे पंथ को धोखा दिया। अब हम दोस्त नहीं हैं। मैंने बस उम्मीद नहीं की थी आप हिस्सा होंगे इस विद्रोह से। हाँ, मैं भी नहीं चाहता था, बस मैं नहीं कर सकता। भुगतान का विरोध करें। उसकी महिमा दूर करो। चिंता मत करो सुंदर महिला, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुंदर लड़की जा रही है मेरे पिताजी से शादी, आप उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। रिया, राजकुमारी भाग जाओ। वो इसे पकड़ सकती है। ये असंभव है। कौन? आप कौन हैं? मैं हूँ इन्फिनिटी की रानी, तलवार के मालिक की बेटी, जिसे आप नहीं करना चाहिए के साथ त्रिगुट। इसका नाम रिया चर्चिल है। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे हैं। कर सकती थी वो। फ्लेमिंग फोनिक्स और 5 तत्वों का शरीर है। मेरे प्रभु, आप असफल रहे। बहुत जल्दी मत मनाएं। अब इसे करें। पुरानी बात, मैं क्यों नहीं कर सकता? इस रस्सी को तोड़ दें। यह है ईथरलेज, यहाँ तक कि अमर नहीं होगा, इसे तोड़ सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं वीरा? आपकी महिमा, आप बर्बाद, आपका समय एक किसान पर। मुझे चुनना है, रास्ता मैं सही समझता हूँ। होल्डन, आप देशद्रोही। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है जो वो सेवा करता है। उत्तर के भगवान, एक खुदा की राह पर। जोआन, अब आपको पता होना चाहिए कितनी असफलता हो तुम, एक रानी की तरह। मैं आज आपकी जगह ले जाऊंगा। कौन है? बधाई, मैं हूँ अविभाज्य गुरु, तत्काल व्यवसाय के साथ। क्यों आए हो तुम यहाँ सभी तरह से? बधाई मास्टर, बधाई हो। अजर कहो, आपकी जगह आग पकड़ लिया। किसकी जगह? मास्टर, यह आपकी जगह है। मेरा नहीं हो सकता। यह तुम्हारा है। जल्दी करो। FK, तो यह है। चलो चलते हैं। जोआन, आप भाग्यशाली थे बचाने के लिए, फिर किसी के पीछे, लेकिन आपको शर्म नहीं आई और खुद को प्रस्तुत करें। उस तक कोई नहीं और एक बच्चा मिला। तुम एक बर्बाद औरत हो और तुम लायक नहीं इस देश में। अब मैं वापस ले रहा हूँ। मेरा क्या होना चाहिए? क्या आपने उन लोगों को वापस भेजा? हाँ, अगर ये आपके लिए नहीं था, सिंहासन मेरा होगा। आप दर्जनों भाग गए, फिर हत्यारों को लौटे। इस बार भाग्य आपके पक्ष में नहीं है। मेरे प्रिय, मैं अपना वादा नहीं रख सकता। तुम्हें बनाने के लिए सबसे खुश आदमी को मेरे अगले जीवन में मैं करूंगा। मेरी जगह को किसने मारा?
तुमने मुझे क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने गलती की। ब्रेस, मैं आपको याद करता हूँ बहुत। मैंने सोचा वह आप थे। मैंने सोचा आप वापस आ गए हैं। जोआन, तुम कैसे हो? अब मास्टर, सब कुछ चला गया। नहीं, मेरा काला मुर्गा। तुमने मुझे बदनाम किया और मैं सिर्फ नहीं अपनी जगह जलाए, मैं तुम्हारी जिंदगी भी। मेरा फोनिक्स, भिखारी, भगवान आपसे बात कर रहा है। मेरी पिरोली, सब चले गए। प्रिय, आपने कौन? ले आओ। पापा, उस आदमी ने मुझ पर और मुझे बांध दिया इस लैंसला के साथ, इसलिए मैं उन्हें रोक नहीं सकता। देखो, उन्होंने छोड़ दिया, पीछे कुछ भी नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इन्फिनिटी की रानी हूँ। मैं इसे ऊपर तुम्हारे लिए 100,000 रत्न। अब प्रभु, क्यों महसूस करता? क्या वे आपको अपमानित कर रहे हैं? पर्याप्त। इन्फिनिटी में सब कुछ, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप मुआवजा चाहते हैं? इसे रीपर से ले, उन्हें मार डालो, उन सभी को मार डालो। आप इसे मारना चाहते हैं? मैं अचरज, पहले तुम्हें मार देंगे। और मेरी तलवार, न दया दिखाना। आप पुराने फाट्स, रास्ते से निकल जाओ। मैं स्मार्ट और स्मार्ट हूँ। अचर, आप मेरा अपमान कैसे करते हैं? एक नजर दर्पण में। अचरज, हाँ हाँ। हे, अपने हाथों को पाने की जरूरत नहीं इन स्कैम के लिए खूनी। तुम लोग, हम रह रहे हैं एकांत में बस कुछ सदियों से, और आपके पास है, हमें भूल गए। आज मैं अपनी तलवार दुनिया को बताने के लिए, जो मेरे गुरु को पार करता है, उनका अंत मिल जाएगा। अनंत ब्लेड, अब आओ। एक विसंगत, क्या वह वास्तव में अमर है? ऐसा नहीं है कि अपने महान मास्टर, क्या आप उसे पहचान नहीं सकते? हो, कहाँ है? क्या हो रहा है? तुमने ऐसे शो को, मैंने सोचा आप वही हैं जो आप होने का दावा करते हैं। क्या होने का दावा? मैं उसका हूँ। फिर से कोशिश करें। अनंत ब्लेड, अब आओ। अनंत ब्लेड, अब आओ, 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 आओ। आई लव। अच्छा आकाश, अच्छाई, यह मेरा शिष्य है, इतना शर्मनाक है। मैंने आपको बताया, वे सिर्फ बेगड़ी है जो भ्रम और पैरानॉइड। आप अभी भी सोचते हैं कि है महान स्वामी। हाँ। जोसेफ, आपने सब कुछ प्लान किया और मुझे यहाँ ले गया बस पाने के लिए मेरा सिंहासन, सही? अगर ऐसा है, शामिल न करें। बेकसूर। यकीन है, जब तक तुम मुझे सिंहासन पर सबके सामने, मैं विचार करूंगा। आपका अनुरोध। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उन्हें जाने दो। मैं पापा, सुंदर लड़की की मदद करें। मैंने बहुत मेहनत, यह पत्नी आपके लिए। लड़की, तुम जल्द ही मर जाओगे और आप अभी भी सोच रहे हैं पत्नी के बारे में। क्या आप जानते हैं, भले ही मैं तुम्हें लोगों को जीने दो, इस भिखारी को नहीं, किसी के साथ रहना शाही रथ से। कैसे करें इस मूर्ख? क्या यहाँ एक भगवान है? मेरे पापा दुनिया में सबसे अच्छा है, किसी भी स्त्री के योग्य। अगर चाहता है, वह आपको कुचल सकता है, एक चींटी की तरह। ठीक है, मैं आज आपको एक मौका दूंगा। मुझे मौका दो। हाँ, यदि आप जीवित रह सकते हैं। मेरे लोग, मैं आपको जाने देने के बारे में सोचता हूँ। यदि आप नहीं कर सकते, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। आपकी बेटी को बलिदान दिया जाएगा अल्केमिया के लिए। आगे बढ़ो, वह आपकी भट्ठी को नष्ट कर सकती है, जिसे मैं भुगतान नहीं करूंगा। पापा, क्या मैं अभी भी तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ? नहीं, और तुम्हें वो पत्नी नहीं चाहिए जो मैंने ढूंढी थी? नहीं। लेकिन उसने मेरी मदद की। तुम उसे पत्नी नहीं बनाना चाहते, लेकिन क्या उसका कर्ज चुकाना चाहते हो? उसने तुम्हारी मदद की। लड़की, अब तुम देख सकती हो अपने पापा की असलियत। वो अनदेखा कर देगा अपनी ही बेटी को। क्या वो सिर्फ एक कायर भिखारी नहीं है? तुम्हारी जुबान तुम्हें बर्बाद कर देगी। बताओ, कैसे मरना चाहते हो? महाराज, ये फिर से भ्रम में है। यह कोई मजाक नहीं है। जब तुम्हें मौका मिला है, नाकाम होने पर कीमत चुकाओगे। उत्तर के स्वामी, यह आपके शान के खिलाफ होगा। किसी मूर्ख भिखारी से निपटने में मैं इसे एक बार में खत्म कर दूंगा। तुम मुझसे ज्यादा बड़ी बातें करते हो।
एक साथ आ जाओ, मुझे जल्दी है। अभी भी नाटक कर रहे हो? रुको, वह बहुत खतरनाक है, मैं भी उसे हरा नहीं सकती। तुम कमजोर हो, इसमें आश्चर्य नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, तुम बिना वजह इस मुसीबत में फंसे हो, मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। अपने लोगों को लेकर अभी जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। तो यह सच है, तुमने रिहा की मदद की। भिखारी, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें 3 मुफ्त चाल दूंगा। 3 मुफ्त चाल? पर्याप्त नहीं, फिर 5। अगर 5 चाल में मुझे मार सको तो मेरी मौत जायज है। तुम सिर्फ मरना चाहते हो? मैंने कभी नहीं सुनी इतनी हास्यास्पद मार। क्या तुम मुझे उंगली से मारोगे? हा हा हा। मुझे 3 चाल भी नहीं चाहिए तुम्हें मारने में। क्या वो सचमुच चला गया? रिहा प्रतिभाशाली है, दिव्य शरीर वाली है। उसके पिता मामूली इंसान नहीं हो सकते। क्या तुम्हारे पास कोई खास शर्त है? मरने का ठेका ले रखा है। तुम भाग्यशाली हो, बस हो गया। मेरे साथ चलो और उसे मार डालो। हाँ, बूढ़े, इन्हें क्या सूझी है? एक सीमा से आया जनरल और विशैली चुड़ैल इससे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। बस कुछ अज्ञानी मूर्ख। ये लोग हार गए सिर्फ उसके हाथ के इशारे से। क्या ये हार्वेस्ट स्वीप है? हार्वेस्ट तो बढ़ा चढ़ाकर कहा। इन्हें वापस ले जाओ। छींक। तुम मुझे इससे मारोगे? क्या तुम्हें क्या चाहिए? मेरी झोंपड़ी जलाई, मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, घुटने टेको और माफी मांगो। मैं इन्फिनियन का लॉर्ड हूँ, तुम्हें माफी चाहिए? झुक जाओ और माफी मांगो। मैं इन्फिनियन का लॉर्ड हूँ। झुको और माफी मांगो। मैं इन्फिनियन का लॉर्ड हूँ। लॉर्ड, तुम्हारी हिम्मत। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तेरी बेटी को भट्ठी में जला दूंगा। घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो माफ करो, मेरी गलती है। मेरी गलती। बस करो अब, वह रस्सी फेंक दो, हम चलते हैं। एक लड़की और भिखारी, मैं इन्फिनियन का लॉर्ड हूं। संभल। अरे अरे महिला, इतना नाटक मत करो, यह जानलेवा नहीं है। यह जहरीला है। जहरीला तो मैं निकाल देता हूँ। नहीं, अरे नहीं। तुम्हें पता है यह जहर है, तुम्हें यह शरीर में अच्छा लगता है। मत करो। आयाना, फैसला कर लो। मैं तुझे मार डालूंगी। तो मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, ये है सबसे खतरनाक जहर, सिकल। सिकल, वही जो मार देता है 10 कदम के भीतर। सही, वह। क्या आप अनंत, अमर और नीली जादूगरनी हैं? बिल्कुल।
मैं विनती करता हूँ, मेरी रानी को बचा लो। मैं नहीं कर सकता, यह कोई मजाक नहीं, सिकल वाली बात है। आजकल इन्फिनियन को गंभीर समस्याएं देश विदेश में है। महारानी मर गई तो अराजकता फैलेगी। डॉक्टर सीरियस, बंद करो। गुरुजी, सिकल का कोई इलाज नहीं, एक ही उपाय है, चूस कर निकालना। हम दोनों कमजोर हैं। अगर हमें घुस गया तो भयंकर मौत होगी। केवल आप में ताकत है। उस जहर को झेलने की। क्या तुम चाहते हो मैं उसके नितंब चूसूं? हाँ, इसमें मैं निपुण हूँ। मैं राज्य प्रमुख, इतना शर्मनाक। चिंता न करो महिला, मैं बहुत कुशल हूँ, देखो मुझे। मैं नहीं करूँगी। मुझे पता था वह सिर्फ दिखावा कर रही थी। उसके नितंब पर यह निशान मेरी पत्नी वाला लगता है। क्यों निशान गायब है? अजीब। बदमाश, गंदे, तुम नीच, गंदे कचरे हो। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने न किया होता अब तक मर चुकी होती। तुम सही हो, तुमने मुझे बचाया, मैं शुक्रिया कहूँगी। पर लेकिन अगर तुमने किसी को बताया तो मैं शिकार करूँगी तुम्हारा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वहाँ क्या है? मैं तुम्हें मार डालूंगी। कितना कृतज्ञ हो तुम। पापा, वह सुंदर महिला कहाँ है? हाँ, वो कहाँ है? कहाँ है? वह मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ। जो कुछ भी हुआ वो सब आज मेरी वजह से हुआ है। अब जब तुम्हारा घर गया है तो मेरे साथ क्यों नहीं चलते? नहीं, धन्यवाद। पापा, अगर ये न होती तो मैं निश्चय ही भूख से मर जाती। पर मैंने भी इन्हें बचाया है। लेकिन मैं तो इन्फिनियन की राजकुमारी बनना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पूरा इन्फिनियन दे सकता हूँ। हाँ, वहाँ माँ को ढूंढने में ज्यादा मदद मिलेगी। क्या तुम अकेले उन्हें ढूंढ पाओगे? मुझे शायद इस बात की तह तक पहुँचना चाहिए। पापा, अगर हम न ढूंढ पाए तो वो बुरी नहीं है ना? हाँ, घूरना बंद करो, नहीं तो आंखें निकाल दूंगी। चलो वापस चलते हैं। 3 दिन में मैं घोषणा करवाऊंगी कि रिया मेरी गोद ली हुई बेटी है। सोचो, अच्छे से सोचो, हम इतने करीब थे, सब कुछ कैसे हाथ से निकल गया? क्या मैं राजगद्दी के लायक नहीं हूँ? अगर इन्फिनिटी ब्लेड दिखने वाली होती तो कोई गड़बड़ होती। चाहे वहाँ इन्फिनिस्ट इमोर्टल और नीली जादूगरनी न भी होती, वो दोनों भी शक्तिशाली गुरु हैं। तो इस बार हम मुसीबत में हैं। उन 2 गुरुओं से क्या फर्क पड़ता है? मेरे गुरु फैंटम प्रीस्ट कम नहीं है। फैंटम प्रीस्ट के साथ हम जीतेंगे। अगली बार सब मर जाएंगे। पापा, महल में सुंदर महिला है और वो रानी है। क्या उनसे शादी करोगे? अगर तुम्हारी माँ को पता चला तुम्हें डांट पड़ेगी। पर तुम्हारी पसंद अच्छी है, बिल्कुल मेरी तरह। ये सचमुच बेशर्म बदमाश है। मैं अभी आया ही हूँ, कौन देख रहा है? समारोह शुरू हो रहा है। रिया को कपड़े बदलवाने ले जाऊंगी। क्या तुम मुझे देख रही थी? बकवास।
मैं ऐसा क्यों करूंगी? चलो चलते हैं। ये झूठ बोल रही हैं। यही वो हैं जो मुझे टोह रही थी। क्या ये मेरी तरफ आकर्षित हैं? खैर, मुझे इस एहसान का बदला चुकाना है। भगवान, ये क्या हुआ? जहर चूसने से भी ज्यादा तीव्र है। मैं ये देख नहीं सकता। मैं सज्जन हूँ। ये सीमा के बाहर है। बिल्कुल नहीं। रुको, ये तो चीजों को सत्यापित करने का अच्छा मौका है। हाँ, सच्चाई जानने के लिए। करो। क्या? वो कहाँ है? पहले ही खत्म हो गया। खैर, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात। ऐसा क्यों? मैं सही जगह नहीं देख पाया। मुझे रिया के पिता की उम्मीद नहीं थी। इतना पाखंडी होगा। तुम बहुत क्रूर हो। अगर मैं वह होता जो तुम समझते हो, तो मैंने गुफा में सब कुछ कर डाला होता और तुम मेरे ऊपर तलवार तानने लायक नहीं बचते। क्या तुम मुझे जासूसी कर रहे थे या नहीं? हाँ, लेकिन जासूसी नहीं, बस अपने विचारों की पुष्टि का एक जरिया था। कौन से विचार? तुम्हारे कमर पर वो। रिया के लिए सिर्फ एक थप्पड़ मिलेगा। अगर वह न होती, तुम यहाँ तक घुसने भी न पाते। मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैंने निश्चय कर लिया कि रिया को मेरी गोदली बेटी बनाऊंगी। इसे कोई नहीं बदल सकता। समारोह शुरू हो रहा है। तुम्हें जाना चाहिए, जैसे हम मिले ही न थे। जाओ। औरतें सभी इतनी क्रूर होती हैं। वे इतनी नालायक होती हैं। स्वर्ग और पाताल से संपर्क करने के बाद मैं देवताओं, दैवी शक्तियों और मनुष्यों को घोषित करती हूँ कि रिया मेरी गोदली बेटी और इन्फिनियन की राजकुमारी होगी। महारानी, ये स्वीकार्य नहीं है। महारानी, आपने अपने भाई को धोखे से मारने के लिए बहकाया, बाहर भेजा। इस गोदली बेटी के लिए आप अपनी प्रजा और भाई को मारने पर उतर आए। यह बर्दाश्त के बाहर है। महारानी, मैं सहमत हूँ। बकवास। उसका भाई ही उस सुंदर महिला को मारने की कोशिश की थी। प्रहरियों, इन सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार करो। मैं अब यहाँ हूँ और अब कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। जोसेफ, चूंकि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहती। क्या तुम्हें मेरे विरुद्ध जाना ही है? तुम्हें हमें अपमानित करने और बदनाम करने पर मजबूर किया और तुमने मंत्रियों पर सिर्फ अत्याचार ही किया। जोएन, तुम एक औरत हो, अयोग्य और निर्दयी। तुम्हें सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। ये सब कुछ इतिहास का प्रवाह है। हम महाराज को सिंहासन संभालने का स्वागत करते हैं। उठो मेरे वफादार मंत्रियों, मुझे सच में सिंहासन नहीं चाहिए, पर महाराज का फरमान और मंत्रियों का आग्रह मानना अनिवार्य है। महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। महाराज ने ऐसा कोई फरमान नहीं दिया था। फरमान यहाँ है। जोएन, मैं इन्फिनियन का असली उत्तराधिकारी हूँ। तुम झूठे फरमान से सच को मोड़ना चाहते हो। सपना देखो। मंत्रियों, सुना है जोएन ने राजगद्दी संभालते हुए सीमा सुरक्षा नजरअंदाज कर उत्तर के राजा को बुलवाया, सिर्फ उस आदमी को ढूंढने जिसके साथ वो सोई थी। कितना हास्यास्पद। चुप रहो, मुझे जो कहना है कहो, पर मेरे आदमी का अपमान नहीं सहन करूंगी। पकड़ो इसे। बस एक चाल। तुम कौन हो?
हाँ, मैं फैंटम पुजारी हूँ। तू चाहे जो भी हो इस सुंदरी का विरोध करेगा, मुझसे भिड़ेगा। बढ़िया शक्तिशाली, कोई आश्चर्य नहीं तुम्हें राजकुमारी बनना है। आखिर तुम हो उसकी सबसे ताकतवर। शर्म की बात है तुम्हें आज मेरे सामने आना पड़ा। महिला, अगर तुम अपना अपराध स्वीकारो और गद्दी छोड़ दो तो जान बख्श दूंगा। तुम अद्भुत शक्तिशाली हो, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें दुनियादारी में दखल नहीं देना चाहिए था। तुम्हें समझाने का कोई अधिकार नहीं है। जोएन, अगर तुमने गद्दी नहीं छोड़ी तो देखती रहना सबके मरते हुए। महारानी, हम मरने से नहीं डरते। पहले इसे मारो। रुको। कौन है? बहुत समय बीत गया, तुम दोनों अब राजकीय मामलों में उलझ गए हो। बकवास बंद करो, उन्हें छोड़ दो। जोआन, तू कितना नाकाबिल है। तेरे आसपास कोई काबिल नहीं है। मुझसे कैसे लड़ेगा? अगर राज सिंहासन चाहिए, पहले मुझे मारो। ऐसा करने पर दुनिया मुझे घृणा करेगी। इसके लिए तू समझता है मैं तुझे जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। त्याग दो और स्वीकारोक्ति करो, नहीं तो मैं यहाँ सबको मार डालूंगा। तू नहीं करेगा। तुम दोनों को अपनी चिंता करनी चाहिए। सुन लो मेरी बात, तुम अपने शिष्य के लिए सिंहासन के लिए लड़ो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रिया को इसमें न घसीटो, नहीं तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी नतीजे भुगतने की। हाँ, रिया के पिता एक अजय महान योद्धा है, तू भी उनके मुकाबले का नहीं। तेरे पिता कौन हैं? तैयार हो जा, मेरे पापा ने प्राचीन एक को हराया और दिव्य सम्राट को भी तुझ जैसे को वह चींटी की तरह कुचल सकते हैं। हाँ, बकवास। प्राचीन एक दिव्य सम्राट कभी सुने ही नहीं। तुझे पता होना चाहिए मेरे गुरु दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं। तू, तेरे गुरु ने तुझे उन प्राचीन योद्धाओं के बारे में बताया तक नहीं, वह निकम्मा है। तू बस झूठे किससे बना रहा है। मेरे गुरु जादुई जानवरों का भक्षण करते हैं और बिजली बुला सकते हैं। वह तेरे पापा को एक ही बार में मार सकते हैं। जादुई जानवर कुछ नहीं है। मेरे पापा 9000 वर्षों से पल रहे दिव्य फल को खाया है, जिसे पकने में, फूलने, फलने और पकने में लगे। वह आकाश जितना लंबा जिएगा और प्रकृति के नियमों के स्वामी हैं। हंग, मेरे गुरु तत्वों से परे रहते हैं। उनके पास हर तरह की जड़ी बूटियां और रसायन हैं, तारों से भी ज्यादा। यह तेरे दिव्य फल से कहीं बेहतर है। लड़की, तू बहुत संकीर्ण सोच और अज्ञानी है। बूढ़े, तुझे नहीं लगता? क्या संयोग है? फैंटम प्रीस्ट, तेरा गुरु कौन है? तुम दोनों उनका नाम जानने लायक नहीं हो। तू हंग, तुम हारे हुए अभी जाओ या रुक कर मरो। बस मेरा समय मत खराब करो। मेरा धैर्य सीमित है। सिंहासन त्याग दो और अपने गुनाह कबूल करो या फिर मरो। तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पापा से शादी करेगी। पापा, आप कहाँ हो? बुरे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और इस सुंदर महिला को अगर आप नहीं आए, आपकी बीवी खो जाएगी। चाहे जिसे भी मदद के लिए बुलाओ, हालात नहीं बदल सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संभाल लूंगा। देख रही हो जोएन, तुम अकेली राज परिवार की सदस्य नहीं बन सकती। रिश्ते जरूरी होते हैं। तो ये लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम है। बदकिस्मती से तुम एक भिखारी हो।
और तुम्हारे दोनों सहायक मेरे गुरु के सामने हार चुके हैं। क्या यही तुम्हारा गुरु है? हाँ, मेरे गुरु फैंटम पुजारी ने मर्त्य सीमाएं पार कर ली है। अब इन्फिनियन में उनका कोई सानी नहीं। क्या तुम मानोगे अगर मैं कहूँ तुम्हारा गुरु मेरे आगे घुटने टिकेगा? बकवास। भिखारी, हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरु का अपमान करने की? अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम मुर्दे हो और ये लड़की भी। तुम सभी की मौत तय है। हाँ हाँ, भागो, रिया को लेकर चले जाओ। फैंटम, तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा होगा। 1 सदी बीत गई पर तुम और निखर गए। लेकिन फिर भी तुम्हारी समझ खराब है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डराने की? धत्तेरियो, मैंने गुरु की बेटी को चोट पहुंचा दी। अब इस मुसीबत से नहीं निकल पाऊंगा। कितनी खराब किस्मत है। गुरुदेव, आप ठीक तो हैं? यहाँ जमान काफी फिसलन है। राजा बनने के बाद इसे ठीक करवाऊंगा। भागो भागो। कुचल दे अभी। मेरे गुरु सबसे शक्तिशाली है। चाहे इन्फिनिस्ट अमर और नीली जादूगरनी हो तो भी नहीं उनके हमले से बच सकते एक नश्वर होकर। तुम्हें हक नहीं उनसे लड़ने का। क्या उसका गुरु पहले भागेगा या इस मूर्ख को मारेगा? अगर मैं वो होता, इस मूर्ख को साथ लेकर फिर मार डालता। सिंहासन, मैं आखिरकार यहाँ हूँ। मैं राजा हूँ। हाँ हाँ, जोइन इन्फिनियन अब मेरा है। हाँ हाँ। इसे क्या हो गया है? बकवास बातें कर रहा है। यह सिर्फ एक भ्रम है। हम सब गलत थे। वह आदमी असली बड़ा खिलाड़ी है। मैं राजा हूँ। क्या तुम खुश हो? हाँ हूँ। और तुम सभी इनाम पाओगे। मैं राजा हूँ। हाँ हाँ, आज से तुम मेरी सेवा करोगे। आओ बेबी, मुझे चूमने दो। मुझे चूमने दो। जोआन ने शायद तुम्हें बांध रखा था। अब से मैं राजा हूं। तुम्हें मुझसे प्यार करना होगा। यहां आओ। आओ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? करती हो? नहीं करती हो? महाराज, मैं यह सह नहीं पा रहा। इसका विद्रोह विफल हो गया। यह कोई राजा नहीं है। इसे सबक सिख। अभी रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे स्वामी, हम फंस गए भिखारी के माया जाल में। एक भिखारी ऐसा कैसे कर सकता है? यह व्यक्ति पागल होना चाहिए। मेरे गुरु यहां है और मैं उसके जाल में फंस गया। तुम मेरे गुरु को कुछ नहीं समझते। सिर्फ पागल नहीं, उसे किसी की मदद नहीं कर सकती। गुरुजी, उन्हें आपका आदर नहीं। क्या बात है? मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो तुम जैसा शिष्य मिला। अब तुम अपने दम पर हो। हाँ हाँ, देखो, तुम्हारे गुरु चले गए। नहीं, वह भाग गया। खैर, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें छोड़ दिया। बकवास। मेरे गुरु प्रसिद्ध भूतिया पुजारी है। जो अजय है वो कभी नहीं भागेंगे। उन्होंने सब संभाल लिया देखकर चले गए। लगता है हमलों ने उसे पागल कर दिया। चुप रहो, मैं हारा नहीं हूं। तुम में से कोई नहीं बचेगा। प्रहरियों, इन्हें घेर लो। चालाक पुजारी का तुम जैसा मूर्ख शिष्य कैसे है? तुम मूर्ख हो, एक नश्वर होकर यहाँ आने की हिम्मत। अब तुम बच नहीं पाओगे। कोई मुझे यहाँ रोक नहीं सकता और कोई मैं से बच नहीं सकता। तुम गंभीर हो? क्या हम बात नहीं कर रहे? जारी। नाकामयाबों का झुंड एक कमीने भिखारी से इतना डर गए। घेर लो इन्हें अभी। किसी में हिम्मत तो दिखाओ। भूतिया पुजारी तो चले गए और हमें रोकोगे? रुको,
वापस आओ, मैं तुम्हारे सारे परिवार को मार डालूंगा। जोआन, मैं हारा नहीं, तुम घिर चुके हो। राज सिंहासन मेरा है। सुंदरी, क्या तुम्हारा भाई मानसिक है? इतिहास में राज सिर्फ पुरुषों को मिलते हैं। अगर मेरा भाई थोड़ा समझदार होता तो मैं राज न पाती। पापा सही कहते हैं, उसे दवा की जरूरत है। तुम विद्रोही बन गए हो। गुरुजी, मैं गलत था। मुझे पता नहीं था वह आपकी बेटी है। नहीं तो मैं नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं ऐसा करने की। जाओ माफी मांगो। जी। प्रिय रिया, क्या मेरा चेहरा थोड़ा टेढ़ा है? क्यों ना तुम एक थप्पड़ मारो ताकि संतुलन बने। महाराज, मेरा हठी शिष्य आपका स्थान लेना चाहता था। यह उसका भ्रम है। बाद में मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। नहीं, तीन टांगे। तुम्हारा क्या कहना है? तुम क्या कर रहे हो? हमने तय किया था कि हम खाल उधेड़ेंगे इस भिखारी और इन नाकाराओं की। बकवास। मैं तो सदा जताया है दया और धर्म का मार्ग। मैं कैसे ऐसे घिनौने कर्म कर सकता हूँ? क्या मेरे सिंहासन का क्या? हमने तय किया था राजा बनते ही हम बांट लेंगे महल की सभी स्त्रियों को। चुप रहो। मेरा हृदय निष्कलंक है, मुझे परवाह नहीं स्त्रियों की। गुरुजी, ये आपके स्वभाव के विपरीत है। आप बिना झिझक मार डालते, हर स्त्री को रौंद डालते और खुशी के लिए संप्रदाय नष्ट कर देते। भूत, तुम्हारे बारे में यह कैसे नहीं जानता? गुरुजी, झूठ। यह बातें बना रहा है, सच नहीं है। गुरुजी, अभी चुप हो जाओ। क्या तुमने नहीं देखा? मैं इशारे कर रहा था। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? अगर तुम राजा बने, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं धर्म के नाम पर तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तुम आखिर कौन हो? क्या रिया ने जो कहा सब सच है? रिया, चखो, मेरे हाथ के व्यंजन आजमाओ। पापा के खाने से कहीं बेहतर। सुंदरी, क्या तुम मेरी माँ बनोगी? खाना खाओ। हालांकि मेरी योजना उसे गोद लेने की नाकाम रही। मेरे लिए वह मेरी बेटी है। कोई भी बिना मतलब अच्छाई नहीं करता। तुमने महल छोड़कर रिया के साथ रहना, जरूर कोई मंशा है। कोई बात नहीं, उसे माँ का प्यार नहीं मिला। तुमने माँ की भूमिका निभाई तो मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा, अगर वाजिब हो। मेरा कोई छुपा मकसद नहीं, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे ढूंढना है अपने खोए पति को। 8 वर्ष पूर्व मुझे फंसाया गया और गंभीर चोट आई। मैं महल से भागी और उसने बचाया। उसने सेवा की, मेरी देखभाल की और स्वस्थ किया। ब्राइस, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बनना चाहता हूँ दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे सुन रही हो? ओह, जारी रखो। महारानी, चलो चले। मेरे प्यार, तुम्हारे साथ के 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे खुशनसीब लम्हे थे, पर अब मुझे जाना पड़ेगा।
तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है बनना दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी, और मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मेरे प्यार, कृपया मेरा इंतजार करना। क्यों? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या मैं फिर से देख सकता हूँ तुम्हारी कमर को? आप महान गुरु हैं, पर ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? असभ्य की तरह। मेरा इरादा नहीं था। अब क्या? क्योंकि तुम्हारी कमर पर वही निशान है जो मेरी पत्नी पर था, वरना मैं नहीं देखना चाहता। बताओ मुझे, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या तुमने कभी सुना है शुद्धता के संत के बारे में? वो बूढ़ा शुद्धता वाला? हाँ। हर 10 साल में उनका संप्रदाय एक प्रतियोगिता आयोजित करता है। जीतने वाले को संत द्वारा एक इच्छा पूरी की जाती है। वे खजाने मांग सकते हैं, या साधना में उन्नति, या गुमशुदा लोगों की खोज, कुछ भी। तो तुम चाहती हो कि मैं इच्छा प्राप्त करके और तुम्हारे पति को ढूंढूं? सुनो, उठो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया। मैं अब रिया के लिए खाना बना, यात्रा के लिए। रिया, रिया, तुम इस खूबसूरत महिला के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। मैंने सुना तुमने साथ नहाया भी था। ओह, क्या तुम भी उसके साथ नहाना चाहते हो? नहीं, क्या मैं ऐसा हूं? मैं बस पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी कमर पर कुछ खास निशान है? क्या बड़ा और गोल गिना जाता है? और कुछ नहीं? हाँ, गोरी, संगमरमर जैसी और मुलायम। बस इतना ही? पापा, वह सुंदर लड़की मेरे साथ अच्छी है। उसे मेरी मम्मी बनने दो। यह कैसे संभव है? उसके दिल में कोई और है। क्यों तुम उसके साथ नहाते नहीं? कैसे? सुंदर महिला, पापा तुम्हारे साथ नहाना चाहते हैं। क्या बेटी है? अब जाना होगा। सोचो, ध्यान से सोचो। हर बार हमारे पास बढ़त थी सैन्य शक्ति में, लेकिन हर बार हार गए। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? हमें हिम्मत नहीं। इरविंग, अब मैं असफल हो गया हूं। तुम्हें लगता है वो फिर तुम्हें चुनेंगी? महाराज, अब क्या योजना है? सैन्य हलचल करो तत्काल। तुम्हारे 8 लाख सैनिक, 6 लाख राजधानी पहरेदारों से ज्यादा है। युद्ध छिड़ते ही हमें बढ़त मिलेगी संख्या में। कैसे? क्या शानदार योजना! मैं सोच रहा हूँ इस बार कौन जीतेगा। यह प्रतियोगिता, हाँ, यह तो सुनहरा मौका है। पिछला विजेता शायद अब नॉर्डिक्रो का मुख्य सलाहकार है। रानी और इन्फिनियन के स्वामी दोनों यहाँ हैं। जोसेफ, तुम यहाँ क्यों हो? कोई भी आ सकता है इस दशकीय आयोजन में। मैं क्यों नहीं आता? मैं चेतावनी देती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता को जीतूंगी। अगर तुमने बिगाड़ा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जोइन, पिछली बार तुमने मुझे छोड़ दिया रक्त के रिश्ते के लिए, लेकिन मैं सिंहासन नहीं छोड़ूंगा। इस बार विजेता मैं ही होऊंगा। शुद्धता प्रतियोगिता हर 10 साल में होती है, जहां सभी महान हस्तियां आमंत्रित की जाती हैं। जो भी इसे जीतेगा, उसकी एक इच्छा पूरी होगी।
पहला खेल है सैन्य व्यूह रचना। अम्मा, मुझे क्यों लगता है ये तो मेरी ही तस्वीर है इस चित्र में। पापा, क्या आपने ये चित्र पहले नहीं बनाया था? उन्हें ये कैसे मिल गया? रिया, तुम्हारे पापा ने ये बनाया था? हाँ। लड़की, बकवास मत बोलो। ये पवित्र चित्र हमारा खजाना है, मेरे परम गुरु द्वारा प्राप्त। कोई साधारण व्यक्ति इसे नहीं बना सकता। मेरे पापा साधारण नहीं है, वो तो है अजय तलवार महारथी, जो एक झटके में तोड़ सकते। खाली जगह को तोड़कर हमें चींटी की तरह कुचल सकते हैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, है ना? हाँ। हाँ। लड़की, तुम्हें पता है ये कहाँ है? ये पवित्र संप्रदाय है। यहाँ तक कि महारथी भी सम्मान दिखाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ साधना की उत्पत्ति हुई। फिर भी मेरे पापा के आगे कुछ नहीं। बस पवित्र प्रतियोगिता वास्तविक कर्मों की है, बड़े बड़े दावों की नहीं। तुम अभी बच्ची हो, मैं तुम्हारी इस बकवास माफ कर सकता हूँ। खैर, तुम्हें लगता है मैंने ये बनाया? मैं सज्जन हूँ, कोई मामूली कलाकार नहीं। अगर तुम सज्जन होते तो दुनिया में कोई अपराधी नहीं होता। हिम्मत कैसे हुई? उस बूढ़े ने मेरा चित्र यहाँ इस्तेमाल किया। वो मेरी बदनामी कर रहा है। क्या ये चित्र युद्ध व्यू है? खतरे ही अवसर लाते हैं, मैं इसे आजमाऊंगा। हम साथ चलेंगे। यह कहलाता है अप्सरा व्यू। कुछ लोग बस असहाय होते हैं। ऐसे काम के लिए महिलाओं को इस्तेमाल करना, क्या ऐसे नजारों से उनकी भूख मिटती है? हार्वे, शरद, तुम भी इनके साथ जाओ। अगर कामयाब हुए इनाम मिलेगा। जी। ये दिमाग पर असर करता है, मैं खुद को काबू नहीं रख पाता। दिलचस्प, आजमाना चाहोगे? करूं? कोई बात नहीं। लगता है मुझे अंदर जाना चाहिए। अरे संभल कर, जरा ठहरो। जोआन, ये क्या हंगामा है? तेरे लोग इसे सुलझा नहीं पा रहे। इन्फिनियन की रानी होकर तुम्हारे पास बस ये नाकारे हैं। खूबसूरत महिला, क्यों कुछ लोग हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जो उल्टी पड़ जाती हैं? क्योंकि वे मूर्ख हैं। जोआन, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अगर कोई नहीं कर पाया तो कोई भी इस बार नहीं जीतेगा। इसमें ऐसी क्या मुश्किल है? यह फेरी एरे। बकवास बंद करो। खुद से पूछो, क्या तुमने पिछले कुछ सालों में खुद को सुधारने का प्रयास किया है? हर साधक प्रतिभाशाली नहीं होता। हम जैसे साधारण लोगों को क्या मजाक का पात्र बनना चाहिए? मैंने 10 साल प्रशिक्षण लिया, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। क्या मैंने पूरी कोशिश नहीं की? माफ करना, मैं तुम्हारा न्याय करने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन तुम थोड़े बेकार हो। हर कोई दिखावा कर सकता है, लेकिन यह एरे उतनी आसान नहीं है। अगर तुम इतने होशियार हो तो खुद क्यों नहीं आजमाते? हाँ, हम देखना चाहेंगे तुम इसे कैसे पार करते हो। अरे भिखारी, तेरी बेटी शायद लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तेरी तारीफ करती हो, लेकिन यहाँ तूने एक गुस्सा भड़का दिया है। असली मुसीबत में फंस गए हो। दिखावा? क्या मैंने तेरे और तेरे गुरु की नहीं लात मारी थी? चुप रहो भिखारी, अपने आसपास देखो, यहाँ शिष्टाचार से पेश आओ। अगर ये एरे नहीं पार कर पाए तो समझ नहीं आता कैसे संभालोगे। इसमें ऐसी क्या मुश्किल है? देखते रहो। मुझे पता था, ये सिर्फ दिखावा कर रहा था। मुझे लगा तुम्हारे पास कोई चाल होगी। खैर, वो तो बस एक हारा हुआ है।
यह सिर्फ मजाक था। तुमने सच मान लिया। ये कैसे मुमकिन है? वो कैसे एरे पार कर सकता है? शायद। हमें और मेहनत करनी चाहिए थी। कहते हैं औरतें हमें बस धीमा कर देती है, तो वह बहुत खास होगा औरतों से अप्रभावित। बकवास है। वो तो बस भिखारी है। उसे तो कोई औरत मिल भी नहीं सकती, चाहे कुछ भी करे। मेरे ख्याल से तुम सबने एरे को भारी बनाया और वो किस्मत वाला निकला। सुंदरी, यह सच नहीं है। पापा को किस्मत की जरूरत नहीं। बिल्कुल, यह सब ताकत की बात है। प्रिय, इतने सालों बाद क्या तुमने मुझे और रिया को भुला दिया? रिया, क्या तुम्हें पता है उस पेंटिंग वाली औरत कौन है? मेरे ख्याल में वो मम्मी है। पापा ने बताया था मम्मी का चेहरा बिगड़ गया था, वह बदसूरत लगती थी। चेहरा बिगड़ा था। हाँ, दूसरा खेल है मुकाबला। तुम्हारे नंबर हमारे चेलों से मेल खाते हैं। जीतने वाले आगे बढ़ेंगे। नंबर 6 ह्यूजेनस। क्या डॉक्टर सीरियस, कुछ गड़बड़ है? वो सबसे वरिष्ठ चेला है, दुर्जेय और निर्दयी। महाराज, मुझे नहीं लगता आप जीत पाएंगे। मैं हार मानता हूँ। अरे हत्या। मैं नहीं मानता। हार लड़ो अगर मरने का शौक है। इसे भाग्य पर छोड़ो। पवित्रता प्रतियोगिता में मैं हटता हूँ। इस दौर से मैं बाहर हूँ। पवित्रता प्रतियोगिता भी अब धांधली वाली है। दिलचस्प। सोचिए महाराज। सुंदरी, हमें भी हट जाना चाहिए। पापा ने पहला दौर तो जीत ही लिया। जोआन, तुम डर गए हो? मुझे लगा था तुमने सब जीतने की ठानी है। तुम कछुए की तरह खोल में छिप सकते हो, वह क्यों नहीं? तुम ठीक है। सारे खेल जीतना मुश्किल है। मेरा समय इसके लायक है। मैं क्यों हार मानूं? रिया, मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि यही तय करेगा कि मैं यह प्रतियोगिता जीत सकूंगी और अपने पति को ढूंढ सकूंगी। तुम उसे हरा नहीं सकते। मुझे पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे थोड़ी सी भी उम्मीद हो। तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यही मेरा उसे ढूंढने का एकमात्र मौका है। मैं इसे नहीं खो सकती। महारानी। सुंदरी, जोआन, तुम जान जोखिम में डालोगी और मुझे देखकर खुशी होगी। अगर तुम मर गई, इन्फिनियन का सिंहासन मेरा हो जाएगा। इन्फिनियन की रानी इतनी कमजोर है, शर्मनाक। यह प्रतियोगिता सबके लिए खुली है और मैंने अभी हार नहीं मानी। तुम इसके लिए तैयार न ही इसके लायक की संत की शिक्षा। महारानी रुक जाइए, आप इन्फिनियन की रानी हैं। एक पुरुष को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। महारानी, आपको यह नहीं करना चाहिए। मैंने उन्हें छोड़ दिया और अब मुझे उन्हें ढूंढना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जारी रखो। महारानी। पापा, क्या आप उसे बचा सकते हैं? वह मर जाएगी। यह उसकी मर्जी है। इन्फिनियन की रानी एक पुरुष के लिए अपनी जान दे देगी। कितना हास्यास्पद। अगर पुरुष इतने पसंद हैं, मुझे अपना हर रात मजा आएगा। वह अनोखा है, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। ऊर्जा के लिए जल रही है। वह पागल है। तलवार। बढ़िया, एक चींटी ने चोट पहुंचाई, इसकी कीमत चुकाओगी। महारानी, हार मान लो।
नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। यही मेरा एकमात्र मौका है उसे ढूंढने का। महाराज, आत्मसमर्पण करें। मरो, बस मरो। तुम्हारे मरने के बाद मैं सिंहासन हथिया लूंगा। कोई मेरा विरोध नहीं कर सकेगा। सुंदरी अपनी जान दे सकती है अपने प्रेम के लिए। तुम्हें सिंहासन मिल भी जाए तो भी तुम नाकाम रहोगे, बिना लक्ष्य के भटकते रहोगे। नहीं, मैं हार नहीं सकती। मैंने कहा था मैं उसे बनाऊंगी। सबसे खुश रखे, मैं इन्फिनियन का सिंहासन जीत सकती हूँ और हर मुश्किल पार कर सकती। महारानी, सुंदरी मर गई, वो मर गई। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? बस मेरे साथ जीत हार नहीं चलता, सिर्फ जान है या मौत। तो तुम मरोगे। तुमने बढ़िया किया, अब मैं संभाल लेता हूँ। कैसा है? अच्छा बना? स्वादिष्ट। छी, यह क्या है? आड़ू का केक तुमने बनाया? इसका स्वाद भयानक है। नहीं, तुमने अच्छा बनाया, बस थोड़ा और संवारना है। इसे भाग्य पर छोड़ दो। प्योरिटी प्रतियोगिता में चाहे वो इन्फिनियन की रानी हो, उसे हमारे नियम मानने होंगे। मतलब तुमने हमारे नियम तोड़े हैं और हमारे वरिष्ठ शिष्य को मारा। तुम अब बच नहीं सकते। क्या तुम उसका बदला लोगे? हंसी, तुमने हमारा आयोजन बर्बाद किया और अब कीमत चुकाओगे। तुम अयोग्य हो। कितना घमंडी। मैंने कहा तुम अयोग्य हो। क्या यह सचमुच हुआ? मरो, वो क्यों नहीं मरती? मुझे सिंहासन क्यों नहीं मिल सकता? यह व्यक्ति शायद मुझसे ज्यादा ताकतवर है। प्योरिटी प्रतियोगिता में सेना, लड़ाई और लहर शामिल हैं। मैंने तुम्हें दिया आकाशीय लहर और तुमने संभाल लिया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, इसलिए यही विजेता है। प्रतियोगिता का धत, पवित्र संप्रदाय का गुरु एक भिखारी को नहीं हरा सका। क्यों? महाराज, यह आदमी साधारण भिखारी नहीं हो सकता। मैं भी नहीं झेल सकी वह आकाशीय लहर। चुप रहो। अभी घमंड मत करो। भाग्य ने तुम्हें यहाँ लाया। मैंने केवल थोड़ी शक्ति ही प्रयोग की, वरना तुम्हारा हाथ इतना नहीं दुखता। जब तुमने प्रतियोगिता पूरी कर ली, मेरे साथ चलो पवित्र ऋषि को प्रणाम करने। पवित्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हमारे महागुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करो और अपनी इच्छा व्यक्त करो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी जल्द ही। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे महागुरु को प्रणाम करूं? शांत रहो। हमारे महागुरु के समक्ष असभ्यता नहीं। घुटने टेको। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे महागुरु इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे? क्या तुम डरते नहीं हो तुम्हारे गुरुदेव स्वीकार नहीं कर पाएंगे? हमारे गुरुदेव को अनादर नहीं सहना चाहिए। महोदय, ये भिखारी शुद्धता संप्रदाय के प्रति जरा भी सम्मान नहीं रखता और ये संत की परवाह भी नहीं करता। इसका इच्छा पूर्ति योग्य नहीं है। घुटने टेको, घुटने टेको। तुम मेरा क्रोध तो झेल सकते हो, लेकिन संत के कोप से बच नहीं पाओगे। अच्छा होगा अभी घुटने टेक दो। अब कोई अंधाधुंध काम मत करो। अगर मैं झुका तो शायद शुद्धता संप्रदाय का अस्तित्व मिट जाए। निकम्मे चूहे, तुम्हें लगता है मेरी लहर पार करके तुम सर्वश्रेष्ठ बन गए? हमारे संप्रदाय को खत्म कर सकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। सही कहा, मेरा संप्रदाय भी इनके सामने कुछ नहीं है। सावधान रहें महोदय, शुद्धता संप्रदाय के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जोइन, तुमने इसे कहाँ से लाया? क्या इसका दिमाग खराब है जो शुद्धता संप्रदाय को चुनौती दे रहा है? अरे निकम्मे, तुम्हें इनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या सचमुच? फिर मैं घुटने टेक कर देखता हूँ। घुटने टेको। असामान्यताएं क्या हो रहा है?
ये क्या चल रहा है? क्या दुस्साहस है? आखिर कौन है जो मेरी मूर्ति के सामने इसे झुका रहा है? वो क्या है? संत का ताबूत पहाड़ी के पीछे से आ रहा है। क्या हमारे गुरुदेव प्रकट हो रहे हैं? ये रहे शुद्धता संप्रदाय के वर्तमान गुरु। नमस्कार महागुरु जी। संत यहाँ है, तुम्हें घुटने टेकने चाहिए भिखारी। बूढ़े बेवकूफ, तुम कौन हो? हमें कमजोर दिखाना चाहते हो? इसका क्या मतलब है? सीधी सी बात है। शायद गुरुदेव को पिताजी के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्हें झुकने नहीं देंगे। बकवास है। मेरे ख्याल से संत को उनका झुकना अस्वीकार्य लगा है और वो उचित ढंग से झुकवाना चाहते हैं। जवान हो, अगर संत से वरदान चाहिए हो तो दोनों घुटनों पर बैठ जाओ। तैयार हो जाओ अपने गुरुदेव को सदा के लिए खोने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि संत दिव्यलोक जा रहे हैं? बधाई हो महागुरु जी को। क्या ये दिव्यारोहण है? मुझे तो ये दैवीय क्रोध जैसा लगा। सुंदरी, तुम्हें क्या लगता है? ताबूत से धुआं निकल रहा है। यहाँ कोई दिव्यारोहण नहीं हो रहा। लगता है उनके गुरुदेव क्रोधित हैं। अज्ञानी, कितना अज्ञान है। हमें क्यों? इतना मूर्ख शिष्य कैसे हो सकता है? रुको, अब क्या क्या संत चाहते हैं कि तुम्हारे पिता घुटने टेके और रुकने को कहें? बिल्कुल, कोई ऐसा जो पापा को घुटने टिकवा सके अभी पैदा नहीं हुआ। मूर्ख लड़की, तुम्हें इसका मतलब पता है? मेरे ख्याल से संत का मतलब तुम्हारे पिता को घुटने टेकने चाहिए बिना रुके, जब तक वो खुश न हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही। मेरे स्वामी कभी गलत नहीं होते। तुम्हारे गुरुजी ने पहले ना भेजा, फिर रुको कहा। साफ है, उन्हें घुटने टेकने चाहिए बिना रुके। तर्कसंगत है। जवान हो, संत तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम्हारी वजह से तुम्हें बेहतर होगा घुटने टेके रहो, नहीं तो अगली बिजली तुम पर गिरेगी। तुम्हें इतने बदकिस्मत मूर्ख शिष्य रखे हैं जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेंगे। धत लानत है। मूर्ख, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जब तुम अपने गुरु को मिटाने पर तुले हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वाह, मैंने अभी घुटने नहीं टेके। तुम्हारे गुरुजी हमेशा के लिए चले गए। मैंने कहा था तुम्हारे गुरुजी पापा का घुटना स्वीकार नहीं कर सकते। अब क्या वो फट चुके हैं? ये ऐसा नहीं हो सकता। बकवास। ताबूत टूटा है, मूर्ति चकनाचूर है। संत सिद्धि प्राप्त कर स्वर्ग सिधार गए। पवित्रता के संत, क्या आप बता सकते हैं मेरा पति अभी कहाँ है? ठीक है, जब ये तुम्हारी गलती नहीं और मैंने इस महिला को मदद का वादा किया है तो मैं तुम्हें बढ़ावा दूंगा। धन्यवाद। जोआन, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम्हें संत का साथ मिलेगा। ठीक है, तुम्हें ये पत्री चाहिए? सिंहासन या पत्री, तुम्हारी पसंद। सिंहासन ले लो, मुझे पत्री दो। क्या ये पत्री सिंहासन से ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, मुझे पत्री दो, मैं त्याग पत्र दे दूंगी। आज से तुम इन्फिनियन के राजा बनोगे। तुम मेरा वचन है, ये मुझे दो। तुम्हारे लिए एक शख्स जो शायद मर चुका है इससे ज्यादा मायने रखता है जो तुम्हारे पास है। वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उनके लिए सब कुछ त्याग सब कुछ सार्थक होगा जब मैं उन्हें ढूंढ लूंगी और उन्हें अपने पास पाऊंगी। मैं तो पत्री नष्ट करने वाला था, पर अब जरूरत नहीं। तुम मेरे लिए खतरा नहीं हो। चलो चलें। मेरे प्यार, मैं अंततः तुम्हें ढूंढ सकी। दूर ढूंढो जो पास ही है। क्या यह वो हो सकता है? इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? नहीं, कुछ नहीं। दूर ढूंढो जो पास ही है। खैर जोआन, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा पति बस एक गांव का आम आदमी है, जबकि रिया का पिता एक अजय महान गुरु है, शक्तिशाली। क्या इसका मतलब? क्या? मुझे बताओ। दूर ढूंढो जो पास ही है, मतलब ये है तुम्हारा पति पहले ही मर चुका है।
मर गया? क्या वह सच में मुझे छोड़ गया? रिया चुप रहो। पापा, मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम्हें सुंदर महिला पसंद? रिया, मुझे विश्वास है मेरा पति जिंदा है। अब मैंने सिंहासन जोसेफ को दे दिया है। कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता मेरी खोज से। तुम मेरी बात समझ सकती हो, है ना? इतनी वफादार औरत असल में होती है। तुम रो क्यों रही हो? वह बस अपने पति को ढूंढ रही है। तुम अभी भी मिल सकते हो। मैं बस सोच रही हूँ, क्यों मेरी मम्मी उसकी तरह नहीं है? तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई और उसे भगा दिया? अमर बनने के लिए पुनर्जन्म चाहिए। जब तुम्हारी माँ मुझसे मिली, मैं सच में एक आम आदमी था। मैं बस उसे रख नहीं सका। चेरी, क्या तुम अब मुझसे शादी करोगी? क्या जोआन मर चुकी है? नहीं, वो नहीं मरी। बेकार। अब वो रानी नहीं रही। उसने अपना राजपाट एक आम नागरिक की तरह छोड़ दिया। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था बस मुझे राजा बनाना है? मूर्ख। और क्या चाहिए तुम्हें? जाओ, जोआन को मार डालो। मुझे उसकी मौत चाहिए। क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? मेरी याद आएगी। बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कौन हो? तुम्हारी यमदूत। तुम ब्राइस की संतान हो, इसलिए तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन ये वह औरत जिसने उसे धोखा दिया, उसे मरना ही होगा। तुम हो कौन? यह सब क्यों कर रही हो? तुम्हें प्यार मिला था, पर तुमने सिंहासन के लिए उसे छोड़ दिया। यह ब्राइस के लिए कर रही हो? हाँ, वह तुम्हें चुनने को तैयार था और तुमने उसे धोखा दिया। तुम्हें पता है वह कहाँ है? बताओ मुझे कृपया। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, कभी नहीं। तुम्हें चोट लगी थी और ब्रायस ने तुम्हें संभाला। फिर तुमने छोड़ दिया अपने पति और बच्चे को सिंहासन के लिए। क्या यह उसे धोखा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझा सकती हूँ, मुझे उसे देखने दो। यह वैसा नहीं जैसा वह सोचता है। तुम्हारी कौन सुनेगा? ये सिंहासन है। तुम एक औरत हो और तुम्हें मौका मिला, एक मौका सबसे ऊपर बनने का। तुम्हें नहीं चाहिए था ये? यह उसके लिए है। ब्रायस ने कहा था वह चाहता था सबसे खुश रखे जाने वाला आदमी बनना, इसलिए मैं चाहती थी कि उसे, तुम चाहती थी कि उसे सर्वश्रेष्ठ मिले। क्या तुम जानती हो, वह खजाना ब्रायस के पास एक खजाना है जो तुम कभी रानी बनकर नहीं पा सकती। क्या? तुमने उसे मुझसे छीना और फिर उसे धोखा दिया। आज मैं चाहती हूँ तुम जानो कैसा लगता है धोखा खाना किसी अपने से। मार डालो इसे। उसे मार डालो। उसने तुम्हारा सिंहासन छीन लिया। वह ऊंचाई पर खड़ी थी जबकि तुम्हें उसके आगे झुकना पड़ा। उसने तुम्हें नीचे रखा बिना किसी उम्मीद के। तुम अब राजा हो, सबसे ऊपर वाला। कोई भी तुमसे ऊपर नहीं होना चाहिए, तुम्हारी खुद की बहन भी नहीं। अब सबसे अच्छा मौका है, उसे मारो और इन्फिनियन में कोई भी तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहेगा। कर डालो। पिताजी के मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं ताकि तुम निश्चिंत राजा बन सको। राजकाज बहुत भारी बोझ है। बकवास। पिताजी जीवन भर सिंहासन पर रहे, उन्हें कैसे पता नहीं होता ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। पर तुम्हें पता होना चाहिए, तुमने मेरा विरोध करने की कई बार कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुए, और मैंने तुम्हें कभी सजा नहीं दी। जब उत्तर के राजा ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारा साथ दिया, मैंने हमेशा तुम्हें मौका दिया। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं था कि तुमने खुद की सेना खड़ी की थी। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं था कि तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। तुम्हें लगता होगा तुम इतने चतुर हो कि अच्छे राजा बन सकते हो। कैसे? अगर तुम्हें सिंहासन की परवाह नहीं थी तो मुझे क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दिया? सिंहासन तो तुम्हारे पास है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कैसे चलाना है इस देश को? इन्फिनियन पिताजी का जीवन भर का संघर्ष था। अगर मैंने इसे संभाला नहीं और तुम्हें बर्बाद करने दिया तो पिताजी शांति से कैसे सोएंगे? मूर्ख,
तुम्हें लगता है वह जो कह रही है सच है? वो सिर्फ तुम्हें बरगला रही है। जब तुम उसे मारोगे तभी सच्ची आजादी पा सकोगे। पर वो मेरी बहन है। मैं ये नहीं कर सकता। नाकामयाब। तुम हमेशा तिरस्कार और अपमान के लायक हो। कुत्ते की तरह घसीटते रहोगे। चेरी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? बेवकूफ। तुम्हें लगता है मुझे सिंहासन की परवाह है? और तुम ब्रायस के आगे तुम कुछ नहीं हो और मेरे लायक भी नहीं हो। तो बात ये है, सिंहासन झूठ था, तुम झूठ हो, मैं बस एक मूर्ख हूं, एक मोहरा। मैंने इतनी मेहनत की सिंहासन पाने के लिए ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं। कैसा मजाक बना दिया। तुम अयोग्य हो। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो साथ मरोगे। मरो। जोसेफ, तुम सिंहासन पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जान जोखिम में होने पर भी तुम उसकी रक्षा करोगे। कितना मार्मिक। दीदी, तुम ठीक तो हो? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा था, पिताजी से वादा किया, तुम्हारा जीवन बिना चिंता के सुख से बीतेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं वह वादा नहीं तोड़ सकती। अर्नाल्ड, इसे ले जाओ। किसी को तो इन्फिनियन का ख्याल रखना होगा। महारानी, जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यही रहूंगा। ये औरत लगातार मुझसे झूठ बोल रही है। मैं ये सह नहीं सकता। दीदी, तुम सही थी। मैं एक मूर्ख हूँ जो ठीक से विद्रोह भी नहीं कर सकता। मैं कभी अच्छा राजा नहीं बन पाऊंगा। अर्नाल्ड, मेरी बहन को ले जाओ। महारानी, जोसेफ, तुम में से कोई नहीं जा सकता। महाराज, सोचिए, आइए मिलकर इसका हल निकालते हैं। दीदी, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। अब समझ आ रहा है तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। अगले जन्म में फिर से तुम्हारा भाई बनूंगा। ब्राइस। ब्राइस। पापा, यही वह डायन है जिसने मुझे चोट पहुंचाई और सुंदर लड़की को ले गई। सुंदर लड़की, तुम ठीक तो हो? तुम्हें क्या चाहिए? ब्राइस, ये इन्फिनियन की रानी है और वही औरत जिसे तुमने सालों पहले पाया था। तुमने सालों तक उसकी सेवा की, लेकिन उसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दिया एक बेकार राजगद्दी के लिए। ऐसी औरत तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। मैं इसे मार डालूंगी और फिर हम साथ रहेंगे। तुम्हारा मतलब वो मेरी पत्नी है? हाँ, इसी ने तुम्हें धोखा दिया था। तो तुम्हारे पिता चैपलिन है और तुम्हारा असली नाम रिया चैपलिन है ना? तुम्हें यकीन है अगर वो मेरी पत्नी है तो मुझे याद क्यों नहीं? उसने ऐसा कुछ नहीं जो मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाए। उस समय जब उसने राजगद्दी ली, उसने शुद्धिकरण करवाया। उसके चेहरे से लेकर खुशबू तक सब बदल चुका है। यह सही हो सकता है। तो वही धोखेबाज औरत है। मैं अभी इसे मारती हूँ। रुको। ब्राइस, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें याद है वह चिट्ठी जो तुमने छोड़ी थी? मैं चाहती थी दुनिया के सबसे खुश आदमी बनूं, इसलिए मुझे यह प्रयास करना पड़ा। कृपया मेरा इंतजार करना। तो जो निशान मैंने देखा तुम्हारी कमर पर असली है? प्रिय, क्या सच में तुम हो? चलो तुम्हारा घाव साफ करूं। प्रिय, क्या यह सपना है? पता चला जिस दिन मैंने रिया से मिली उस दिन हमारा परिवार फिर से साथ आ गए। मुझे पता ही नहीं था। यह तुम्हारी गलती नहीं है। कितना अफसोस है कि मैंने अपना सिंहासन जोसेफ को दे दिया। अब शायद मैं तुम्हें वो खुशी न दे जो तुम चाहते थे। मैं मजाक कर रहा था, गंभीरता से मत लो। तब तुम्हें यही चाहिए था। मम्मी, तुम्हें नहीं पता पापा ने तुम्हें कितना याद किया। तुम्हारे जाने के बाद 3 साल तक वह आड़ू के पेड़ के पास हर दिन बैठे रहते, बुदबुदाते हुए कैसे तुम पूरे पेड़ के पत्ते तोड़ दिया करती थी पीच केक बनाते समय। ब्राइस, तुम क्या कर रही हो? मैं उसे मार डालूंगी। मार डालो उसे। बस करो। ब्राइस, उसने हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। तुमने नहीं देखा जब से वह आई है तुम्हारा ध्यान कभी मेरी तरफ नहीं रहा। एक बार वह मर गई तो हम फिर से साथ हो सकते हैं। बकवास। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि तुम्हें मदद चाहिए थी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। ब्राइस, मैं ही हूँ वो जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानती है और तुम्हें सूट करती हूँ। तुम्हें इतना जिद्दी क्यों बनना है? उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं?
उसमें सब कुछ है। ब्राइस, अगर तुमने मन नहीं बदला तो मुझे दोष मत देना सबको मार देने का। मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। रिया, ब्राइस, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जोआन को मारो, नहीं तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। रिया को छोड़ दो, मैं जानता हूँ तुम बुरी नहीं हो, तुम्हें सिर्फ गलत इंसान से प्यार हो गया। नहीं, ये सच नहीं है। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मुझे बचाया क्यों? मुझे सालों तक अपने पास क्यों रखा? तुमने मुझे क्यों सिखाया और ट्रेनिंग दी? मैं चाहता था तुम इस दुनिया में खुद को बचा सको। मुझे तो बस तुम चाहिए। मैंने कहा था मेरी पत्नी और बच्चा ही मेरा परिवार है। तुम्हारी मर्जी, जो मुझे नहीं मिल सकता उसे कोई और कैसे पा सकता है? गुड़िया, पापा ने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम इतनी नालायक हो कि मम्मी और मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं, तुम्हें यही सजा मिलनी थी। उस बर्फीली रात तुमने मुझे ढूंढा, इलाज किया, खाना खिलाया और मेरे साथ 300 साल बिताए। मैं इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ थी, जबकि वो तुम्हारे साथ कुछ साल ही रही और सिंहासन चुन लिया। क्या ये सिर्फ इसलिए कि मैं इंसान नहीं? जैसा उसने कहा, मैंने 300 साल पहले एक लोमड़ी को बचाया था। कितना दुखद है कि हालात यहाँ तक आ गए। चलो चलते हैं। बाद में मैं तुम्हारे कूल्हे पर निशान की जांच करूंगा। तुमने चेहरा बदल लिया है और खुशबू भी बदली है। मुझे सबूत चाहिए कि तुम सच में मेरी पत्नी हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ निशान देखना चाहते हो? पापा, मुझे भी एक भाई चाहिए। तुम्हें तो सब कुछ पता है।